मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बायोलॉजी में बॉटनी में खास करके जो सबसे टफ चैप्टर है जिसे हम फैमिली कहते हैं, मीन्स मॉर्फोलॉजी एंड फैमिली। तो स्पेशली फैमिली के लिए जो फ्लावर टर्म्स आते हैं वो अगर हम अच्छा से समझ जाएं तो फैमिली बहुत आसान होगा। जूलॉजी में सबसे टफ एनिमल किंगडम होता है और बॉटनी में फैमिली। तो हम लोग आज फैमिली पढ़ेंगे नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि किताबों में एनसीईआरटी हो या और भी बुक्स में इसमें बहुत से मिस्टेक्स होते हैं, खास करके फ्लोरल फार्मूला फ्लोर डायग्राम्स में। वो ये न कि कहीं किसी लेखक का दोष है या राइटर ने गलत लिखा है, बल्कि वो प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है। इसमें बहुत बारीक चीज ध्यान देना होता है। तो हम लोग आज फैमिली का प्रैक्टिकल करेंगे, ध्यान देना है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं आज फैमिली टर्म्स। अगर फैमिली पढ़ना हो तो फैमिली टर्म्स को अगर हम जान जाएं फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। फैमिली टर्म्स, इसके लिए हमें जानना होगा बढ़िया से फ्लावर। तो हम लोग देखेंगे स्पेशली फ्लावर, तो फैमिली टर्म्स अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्यों बॉटनी में ये सबसे टफ है और अधिकतर किताबों में भी कुछ न कुछ मिस्टेक मिल जाता है, उसका कारण हम बता रहे हैं। इसमें स्पेशली जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है ये बहुत टफ होता है। इसमें एक सिंबल ये रहेगा, ये होगा, फिर हम लोग देखते हैं के रहेगा, सी ए जी। अब यहां ब्रैकेट में दे दिया, यहां ब्रैकेट में दे दिया, यहां ब्रैकेट में दे दिया, और शायद गलती से यहां भी ब्रैकेट दे दिया, दूसरा फैमिली हो गया। अब इसमें अगर यहां ब्रैकेट नहीं दिया, ये छोड़ दिया, तो ये दूसरा फैमिली हो जाएगा। अगर इसमें लाइनिंग यहां दे दिया नीचे, तो ये अलग कंडीशन है, हाइपोगाइनस। ये सब हम लोग देखेंगे। लाइनिंग अगर यहां प्रिंटिंग में आ गया तो ये दूसरा फैमिली हो गया। ये अगर थोड़ा ऊपर आ गया तो ये अलग हो गया। ये एक लाइनिंग इनके बीच पड़ गया तो ये अलग हुआ। तो इन सब चीजों को न रटना है, न किताब से थ्योरी देखना है, डायरेक्ट हमें प्रैक्टिकल करना है, तो कोई गलती नहीं होगा और 100% क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये है लीफ। तो एक लीफ में हमें क्या जानना है, ये इसका डंठल है, स्टॉक, और ये है फ्लावर। तो फ्लावर में इसका स्टॉक है, ये डंठल है। हम यहां से शुरू करते हैं। लीफ, रूट स्टेम लीफ वेजिटेबल पार्ट्स होता है, इसलिए इसको वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। फ्लावर में मेल फीमेल पार्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भाग लेता है, पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो फैमिली टर्म्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। 50 के आसपास अगर फैमिली टर्म्स देख लिए, फिर फैमिली का क्वेश्चन यूं बनेगा। कोई भी लोग फैमिली टर्म्स नहीं पढ़ाते हैं, डायरेक्ट फ्लावर पढ़ाए और वो फैमिली पढ़ाते हैं। हमें ध्यान देना है कि पहले हम अगर फैमिली टर्म्स जान जाएं तो अपने आप में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब फैमिली टर्म्स के पहले एक चीज थोड़ा सा बता दें, किसी भी फैमिली के अंत में ए लगा होता है। एक बार सीबीएसई मेडिकल में यह भी दिया था कि अगर सफिक्स किसी शब्द के अंत में ए लगा हो तो इसका अर्थ क्या होता है, फैमिली। जैसे सोलनेसी, मालवेसी, पापलेनेसी, फैवेसी, ग्रैमनी, क्रूसिफेरी, सबके अंत में ए है तो फैमिली। ध्यान रहे, अगर इसे हम उलट दें, ए कर दें, तो ये सुपर फैमिली हो जाता है। कुछ बच्चे क्या है, जैसे सोलनेसी है तो उसको पढ़ देते हैं सोलनेसिया, मालवेसी मालवेसिया, तो वो गलत होगा।
कहीं कहीं पे बॉटनी में एल्स लगा रहेगा तो इसका मतलब होता है ऑर्डर, है ना। तो ये सब ध्यान देना। 3 फैमिली पे ज्यादा जोर देता है सीबीएसई मेडिकल में, ऐसे हम लोग 10 फैमिली पे विशेष ध्यान देंगे और उन सब का एग्जाम्पल भी हम कहानी से याद करवा देंगे, कुछ रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो एक दिमाग में रखना है कि सोलानेसी ये फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है। सोलानेसी अंत में देखो ए लगा हुआ है, तो इसको याद रखना है। सब्जिएसी वाला, सब्जी वाला फैमिली है। सब्जी माने कॉमन सब्जी, सभी सब्जी नहीं, कॉमन सब्जी माने आलू टमाटर बैगन। आलू डालेंगे, टमाटर डालेंगे, बैगन डालेंगे, आलू बैगन का सब्जी बनाना है, साथ में मिर्चा डालेंगे। तो आलू टमाटर बैगन चिली ये सब किस में आता है? सोलनेसी में। अब साथ में क्या है कि आलू टमाटर बैगन लाने गए और मिर्चा भी लाए। सोमवार था, शंकर जी पे फूल चढ़ाना था, तो उन्होंने साथ में ले लिया धतूरा का फूल और सब्जी में धतूरा का बीज चला गया, सब लोग को नसा लिया। तो याद रखना है धतूरा। और साथ में जो भाई जी लाने गए थे धतूरा, वो खैनी भी खाते थे, तंबाकू, वो भी सब्जी में पड़ गया। तो याद रखना है यहाँ पे सोलनेसी में हमें आलू टमाटर बैगन मीन्स पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, कैप्सिकम भी, इसके अलावा में धतूरा एंड टोबैको, इतना पहले याद रखना है। बाकी एनसीईआरटी में जो है वो एग्जांपल्स याद रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है धतूरा, जिसका आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो ये सोलनेसी में। दूसरा हम लोगों को देखना है क्या, लालू यादव जी को लहसुन प्याज बहुत पसंद है, तो उनकी बेटी है लिली। तो सब बोला लालू जी को लहसुन प्याज पसंद है तो फैमिली होगा लल्लुएसी। तो उनकी बेटी कही नहीं पापा मेरे नाम पे रखिए लिली से, तो ये हो गया लिलिएसी। तो लिलिएसी, फिर अंत में ए ही है। तो इस लिलिएसी में हम लोग क्या देखते हैं भाई, लहसुन प्याज मीन्स ओनियन प्याज, लहसुन गार्लिक। उनकी बेटी का नाम लिली। उनकी लिली बहुत गोरी है क्योंकि ग्लोरियोसा साबुन लगाती है और डेली एलोवेरा का भी इस्तेमाल करती है। और लालू जी को एक दवाई देती है जिसको बोलते हैं कॉल्चिसाइन। तो ये सब याद रखना है किसमें, लिलिएसी में। तीसरा जो है फैमिली वो है पैपिलियोनेसी, जिसका नाम अब चेंज हो गया फैबेसी। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दें कि पहले एक फैमिली था लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी इसको कहा जाता था दलहन पौधा, दाल वाली चीज, अंत में ए लगा हुआ है। ये फैमिली है लेग्यूमिनेसी। इसे 3 सब फैमिली में बांट दिया गया है, 3 सब फैमिली में। उनमें से एक है मम्मी मौसी वाला फैमिली, तो माय मौसी, माय मौसी। दूसरा है सीजल पिनेसी, सीजल पिनेसी। माय मौसी में लाजवंती, बबूल, लाजवंती जिसे कहते हैं टच मी नॉट प्लांट, माइमोसा पुडिका उसी से नाम है माइमोसी, अकेसिया बबूल, कत्था, खैर का लकड़ी, ये सब आता है। सीजल पिनेसी में इसमें याद रखना है
अशोक नाम का लड़का इमली तोड़ने गया, कच्चा अनार तोड़ लिया। उसकी बहन बोली थी भैया एक इमली तोड़ के लाओ। अशोक नाम का लड़का इमली तोड़ने गया, कच्चा अनार तोड़ लिया। उसकी बहनियां बहुत डांटी कि तुमको बोले थे ये। तो वो एक अमलतास के पेड़ के नीचे रो रहा था। इतने में कुछ सोने का मोहर गिरा तो उसका दिल खुश हो गया, गोल्ड मोहर। तो सीजल पेनेसी में याद रखना है अशोक, इमली, कचनार, अमलतास, गोल्ड मोहर, गुलमोहर, ये सब। और तीसरा फैमिली है पैपिलियोनेसी। पैपिलियोनेसी, इसी का नाम आजकल बदल गया है फैबेसी। तो ध्यान रहे, अब ये लेगुमिनेसी जो है ये फैमिली बुक्स में नहीं है एज ए फैमिली करके। और ये जो 3 सब फैमिली हैं ये अब फैमिली के रूप में आ गया। तो आजकल हम लोग पढ़ते हैं फैमिली सीजलपिनेसी, माइमोसी, अब पैप्लोनेसी जिसको फैबेसी। तो एनसीईआरटी बुक में फैबेसी दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। जो दाल आते थे पल्सेस वो स्पेशली पैप्लोनेसी या फैबेसी में, इसलिए इसको पल्सेस फैमिली कहते हैं, दलहन पौधा। लेकिन कहीं कहीं मिलेगा लेगुमिनस प्लांट, जैसे एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो लिखा रहता है फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट, दलहन पौधे। तो लेगुमिनस मतलब लेगुमिनेसी का ही दूसरा नाम फैबेसी या पैप्लोनेसी नहीं हुआ, इनफैक्ट ये 3 था। हम कह सकते हैं कि अब लेगुमिनेसी को लिखते हैं एज ए फैबेसी या पैप्लियोनेसी। तो ये क्लियर हुआ। इसमें पल्सेस फैमिली है, दाल हैं। इसके अलावा इसमें और क्या आता है, तो इसको याद रखना है कि एक कपल, एक शादीशुदा जोड़ा पिकनिक मनाने गया। तो दोनों में बहुत लड़ाई होता था हस्बैंड वाइफ में, ठीक है। तो रानी नाम की एक लड़की है, उसके हस्बैंड बोले कि चलो हम लोग आज पिकनिक मनाएंगे। रानी बहुत लड़ाई करती है, वो अपने हस्बैंड बोलती है पापी कहीं का, तुम कहीं हमको तुम घुमाया नहीं, ले चलो घुमाने। तो पापिलियोनेसी है ना, और इसी का नाम हो गया है फैबेसी। ज्यादा कहानी यहां नहीं बताएंगे क्योंकि टर्म्स भी हमें बताना है। अब याद रखना है, तो ये लोग कब गए थे पिकनिक मनाने, तो अगस्त के महीने में शीशम के पेड़ के नीचे दाल और सीम का सब्जी बना रहे थे। दाल माने पल्सेस और बीन्स, सीम का सब्जी बना रहे थे। ये लोग जब पिकनिक बनाने गए थे तो एक पेड़ के नीचे, तो अगस्त के महीने में शीशम के पेड़ के नीचे बैठ के दाल, पल्सेस और बीन्स, सीम का सब्जी बना रहे थे। और उनकी पत्नी सोयाबीन पीस रही थी। उनके बच्चे जो हैं नील, इंडिगो जिसे कहते हैं, नील में धोया हुआ कपड़ा जो नीला नीला स्कूल ड्रेस में गया था, स्कूल से डायरेक्ट पिकनिक पे आ गया और वो मूंगफली खा रहा था, ग्राउंड नट। तो ये सब हमें याद रखना है किसमें, फैमिली पैप्लोनेसी या फैबेसी में। अगस्त, आकाश का या अगस्त का फूल बोलते हैं। शीशम, पल्सेस दाल में आ गया, ग्राम चना, पी मटर, फिर लेंटिल मसूर, फिर एक बोलते हैं पिजन पी, अरहर या राहर, मूंग। तो ये सब दाल हैं। और इस फैमिली को सबसे ज्यादा एग्जाम्पल बच्चे याद रखने हैं पी मटर से, पायसम से टाइप हम। तो चलिए हम लोग देख लिए ये सब फैमिली के अलावा एक हमें जो याद रखना है वो है मालवेसी। मालवेसी में सब में अंत में ए ही मिल रहा है। मालवेसी में आता है चाइना रोज,
जिसे उड़हल या गुड़हल कहते हैं, लाइक दिस चाइना रोज। इसके अलावा इसी में आता है कॉटन, चाइना रोज, कॉटन और लेडीज फिंगर जिसे हम भिंडीज कहते हैं। लेडीज फिंगर भिंडी, या एक जगह लिखा हुआ है ओकरा, ओकरा माने भी भिंडी। तो ये मालवेसी में याद रखना है। क्रूसीफेरी जिसको हम ब्रासिकेसी भी कहते हैं, उसको तेलहन फैमिली मीन्स तेल, मस्टर्ड। तो उसमें मस्टर्ड के अलावा आता है रेडिश, मूली, कैबेज और कॉलीफ्लावर, बंदा गोभी, फूल गोभी, टर्निप, सलजम, ये सब। तो हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं स्पेशली, सबसे पहले ये धतूरा है, बहुत मुश्किल से फ्लावर मिला है, इसको संभाल के रखे हैं दिन भर आज ये पढ़ाने के लिए। ये धतूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से बहुत सा टर्म्स क्लियर होगा। और ये चाइना रोज है, चाइना रोज का दूसरा वेराइटी भी है। और एक नया चाइना रोज दिखा रहे हैं, ये बॉल की तरह है, लग रहा है बल्ब लगा हुआ है, ये भी चाइना रोज है। और ये फैबेसी फैमिली में इसको श्याम करंत बोलते हैं। और ये रोज हो गया। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं टर्म्स, फैमिलीज टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस फैमिली टर्म्स में सबसे पहले ये फ्लावर, ये फ्लावर है और ये लीफ है, दोनों के डंठल को हम पकड़े हैं, स्टॉक को। तो स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड पेटियोल एंड स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसेल। तो याद रखना है, ये पेटियोल है और ये पेडिसेल है। तो सबसे पहला टर्म्स जो हम लोग देख रहे हैं वो ये पहले जानना है। नंबर 1 में वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, साग सब्जी जैसा। तो रूट, स्टेम एंड लीफ, रूट, स्टेम एंड लीफ। इसीलिए फैमिली का जब डिस्क्रिप्शन है तो उसमें एक जगह वेजिटेटिव कैरेक्टर है, रूट, स्टेम, लीफ, इन सब के बारे में, और फ्लोरल कैरेक्टर जो मेन है जिससे फैमिली डिस्क्राइब होता है। तो वेजिटेटिव पार्ट। दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज फ्लावर। या कोई पूछता व्हाट इज फ्लावर, तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब तीसरा शब्द याद रखना है स्टॉक, डंठल, छोटा छोटा चीज पहले जानना है। स्टॉक ऑफ लीफ, फिर जानना है स्टॉक ऑफ फ्लावर। तो अभी हम लोग देखें, लीफ के डंठल को, स्टॉक को क्या कहते हैं, पेटियोल। अब फ्लावर के डंठल को बोलते हैं पेडिसेल। ये ध्यान देना है। अब एक शब्द आएगा ब्रैक्ट और एक स्टिपल, स्टिपल और फिर ब्रैक्ट। तो ध्यान देना है, ये जो लीफ का डंठल है पेटियोल, इसके बेसल पार्ट में होता है स्टिपल। जिस लीफ में रहेगा उसको स्टिपुलेट लीफ, और नहीं रहेगा तो एक्स स्टिपुलेट। उसी तरह से फ्लावर में भी जो डंठल है पेडिसेल, इसके बेसल पार्ट के पास होता है जो स्टेम से जहां लगा रहता है, ब्रैक्ट। तो अगर ब्रैक्ट है फ्लावर में तो ब्रैक्टिएट, नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। तो यहां पे हम लोग जान गए स्टिपल कहां होता है, एट द बेस ऑफ पेटियोल। अब पेटियोल क्या है, लीफ का डंठल है। ब्रैक्ट कहां होता है,
एट द बेस ऑफ पेडिसेल, फ्लावर के डंठल के बेस के पास। अब इसी के चलते यहां एक टर्म बन गया एस्टिपुलेट, तो ये कौन होगा, लीफ। फिर बन गया एक्स एस्टिपुलेट, एक्स माने नॉट, जैसे कोई मास्टर रिटायर कर गया तो एक्स मास्टर, एक्स हेड मास्टर, तो एक्स एस्टिपुलेट लीफ मीन्स लीफ विदाउट स्टेपल। यहां दो टर्म है, एस्टिपुलेट लीफ मतलब लीफ विथ स्टिपल, ये सी के ऊपर बार इसको विथ पढ़ते हैं, और एक्स एस्टिपुलेट लीफ विदाउट स्टिपल, ये ध्यान देना है। ये सी के ऊपर बार तो विथ, इसमें आउट लगा दे विदाउट, यानी कि इसको कॉट कॉट पढ़ रहे हैं, ये विथ है विदाउट है। अब इसके बाद नौवां टर्म बन गया पेडिसिलेट। पेडिसिलेट क्या होगा, फ्लावर, क्योंकि पेडिसिल होता है। और 10वां टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है सेसाइल फ्लावर। डंठल अगर है तो उसे हम कहेंगे, किसी भी फ्लावर में डंठल है तो बोलना भाई ये डंठलेट, मतलब पेडिसेल है तो पेडिसिलेट। डंठल नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो ये सेसाइल मीन्स स्टॉकलेस। तो पेडिसिलेट फ्लावर मीन्स फ्लावर विथ पेडिसेल। सेसाइल फ्लावर मीन्स फ्लावर विदाउट पेडिसेल। सेसाइल का अर्थ याद रखना है स्टॉकलेस, सेसाइल मीन्स स्टॉकलेस। तो इस तरह से ये टर्म्स का कारवा शुरू हो गया। अभी तो सिंपल टर्म्स हैं, इसमें बहुत ही टफ टर्म्स भी आसानी से समझ में आ जाएगा। फैमिली जितना लिखा जाता है ना हिंदी ने इंग्लिश में, वो टर्मिनोलॉजी में, तो हम लोग 10 देख लिए। अब देखते हैं 11 में भी हम लोग बात किए ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट अगर रहेगा तो उससे कहेंगे ब्रैक्टिएट। अब ब्रैक्ट कहाँ होता है, फ्लावर में, तो ब्रैक्टिएट फ्लावर। और ब्रैक्ट अगर नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। तो ब्रैक्टिएट फ्लावर का मतलब हो गया फ्लावर विथ ब्रैक्ट, और ई ब्रैक्टिएट का मतलब फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट। ब्रैक्टिएट के लिए एक सिंबल है बॉटनी में जिसे हम बी आर कहते हैं। ई नहीं कि केमिस्ट्री वाला ब्रोमीन समझ जाएंगे, यहाँ बी आर मतलब ब्रैक्टिएट, और ई ब्रैक्टिएट के लिए आता है कैपिटल ई स्मॉल बी आर, ई ब्रैक्टिएट। तो इस प्रकार से ये हम लोग देखें, तो ये ध्यान देना है पेटियोल और स्टेपल लीफ में, पेडिसेल और ब्रैक्ट फ्लावर में, कंफ्यूजन ना होना चाहिए। अब एक फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे निचला भाग जो होता है ये ग्रीन वाला, इसको हम कैलिक्स कहते हैं। ये जो कलर्ड है इसे हम कोरोला बोलते हैं, कलर्ड पार्ट को कोरोला। और इसी में हम लोग देख रहे हैं ये एंड्रोसियम है और लास्ट में गायनेसियम है। तो फ्लावर में, एक कंप्लीट फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम। अगर हम इस धतुरा में बात करें तो ये क्या है, कैलिक्स जो जनरली ग्रीन होता है, कोरोला कलर्ड। कलर्ड का मतलब ये नहीं कि लाल पीला, सिर्फ व्हाइट भी एक कलर है। तो कैलिक्स, कोरोला
इसके अंदर होता है, हम लोग देख रहे हैं एंड्रोसियम, और इसी में एक है बीच में गायनेसियम। ये सब एंड्रोसियम और ये एक गायनेसियम। इसको अभी हम सेक्शन काटेंगे, पूरा दिखाएंगे। तो ध्यान देना है, फ्लावर में, किसी भी कंप्लीट फ्लावर में 4 पार्ट्स होंगे। इसको सिंबल के रूप में हम लोग कहते हैं KCAG, कैलिक्स K, कोरोला C, एंड्रोसियम A, गायनेसियम G। अब इसका एक एक यूनिट को क्या कहते हैं? कैलिक्स में ये अलग अलग दिख रहा है एक एक, तो इसे हम कहते हैं सेपल। कैलिक्स सेपल। कैलिक्स जनरली ग्रीन कलर का है, इसके यूनिट को सेपल। कोरोला C ये कलर्ड होता है, इसका एक एक को बोलते हैं पेटल। तो कैलिक्स में सेपल, कोरोला में पेटल। और एंड्रोसियम में जो होता है, एंड्रोसियम में एक एक यूनिट को हम कहते हैं स्टामेन। एक एक अलग अलग ये क्या है? स्टामेन। और गायनेसियम में जो एक है उसे हम कहते हैं कार्पेल, उसे कहेंगे कार्पेल। यहां भी ये कैलिक्स है, सेपल, कोरोला है, पेटल, एंड्रोसियम और गायनेसियम, जिसको हम कहेंगे स्टामेन और कार्पेल। अब ध्यान से, तब आगे हम टर्म्स देखेंगे। जैसे ये फ्लावर का स्टॉक है, डंठल है। अब यहां पे ये कैलिक्स हो गया, इसके बाद ये कोरोला है। अब समझ में आ रहा है सबको? कैलिक्स, कोरोला, और ये एंड्रोसियम है। ये एंड्रोसियम है और ये गायनेसियम है। तो इसमें चारों चीज है, तो इसको कंप्लीट फ्लावर। और अगर एक भी पार्ट नहीं है तो इनकम्प्लीट फ्लावर। और ये स्टेम है जिससे ये पेडिसल लगा हुआ है। इस स्टेम के पास ये छोटा सा ब्रैक्ट होता है। तो अब समझ में आ गया, ये स्टेम, ये ब्रैक्ट और ये पेडिसल, डंठल है, स्टॉक है। अब फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला भाग जो है, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, जिसको K से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट सेपल होता है। ये जनरली ग्रीन कलर का होता है, जनरली ग्रीन कलर। दूसरा भाग, ये पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला है, इसे C से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट पेटल। तो ध्यान देना है, ये था सेपल, तो ये है एक पेटल, और ये जनरली कलर्ड होता है, ये कलर्ड है। तीसरा पार्ट एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जिसे A से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट स्टामिन होता है, और स्टामिन मेल पार्ट होता है, मेल, जिसका सिंबल है राउंड के ऊपर एरो देते हैं, इसका मतलब ये मेल है। तो ये मेल है।
और फोर्थ पार्ट जो है ये गायनेशियम, इसे जी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट कार्पेल है। ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है जिसे हम डिनोट करते हैं राउंड के नीचे प्लस। अब यहां पे अगर भुला जाओ यार कि स्टामेन या कार्पेल, तो याद रखना है कि एक मेल है जो स्टाइल दे रहा था मुंह छट के, तो ये स्टामेन। फीमेल कार बेचारी का रुक गया तो बोली कार को जरा ठेल, तो कार्पेल। कार्पेल गायनेशियम फीमेल पार्ट, स्टाइल दे रहा है मेन, तो स्टामेन मेल पार्ट। कैलिक्स, सेपल, कोरला, पेटल। अब ये दोनों जो है कैलिक्स कोरला को, ये फ्लावर का सेकेंडरी पार्ट है। मेन फ्लावर में रिप्रोडक्शन भाग लेता है एंड्रोसियम गायनेशियम, तो इसे कहते हैं इसेंशियल पार्ट और इसे एक्सेसरी या सेकेंडरी पार्ट। ये चारों एक चक्र में होता है, जैसे गुलाब में देख रहे हैं कैलिक्स, कोरला, एंड्रोसियम गायनेशियम, इसको हॉर्ल कहते हैं, चक्र। तो इसेंशियल हॉर्ल किसे कहेंगे? एंड्रोसियम और गायनेशियम को। सेकेंडरी या एक्सेसरी हॉर्ल्स कैलिक्स एंड कोरला को। अगर किसी में कैलिक्स, कोरला, एंड्रोसियम, गायनेशियम, KCAG चारों है तो कंप्लीट है। ये चारों में से एक भी नहीं है तो वो इनकम्प्लीट है। अब यहां टर्म्स बनेगा, एंड्रोसियम गायनेशियम दोनों है मेल फीमेल, तो उसके लिए एक शब्द आता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल भी ऐसे दिखाएंगे और नीचे फीमेल का भी सिंबल, राउंड में एक ही में एरो भी और प्लस भी, तो ये क्या हुआ? बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। और अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मींस एंड्रोसियम है गायनेशियम नहीं, तो वो क्या हो गया? मेल फ्लावर। एंड्रोसियम है तो इसको स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं, इनकम्प्लीट हो गया। गायनेशियम है सिर्फ तो फीमेल फ्लावर, पिस्टिल इसको बोलते हैं, कार्पेल, और अभी हम लोग देखेंगे कार्पेल को पिस्टिल भी कहते हैं, बताएंगे आगे। तो पिस्टिलेट फ्लावर मीन्स फीमेल फ्लावर, तो भी इनकम्प्लीट है क्योंकि उसमें एंड्रोसियम नहीं है। तो इस तरह से इतने टर्म्स आ गए जिसको अभी हम लोग पहले डिस्क्राइब करेंगे। तो ये एक फ्लावर का, टिपिकल फ्लावर का डायग्राम है जिसपे हम लोग इतना चीज जान गए। तो अब ये 12 पॉइंट के बाद आगे हम लोग देख रहे हैं कितने टर्म्स आ गए। तो पहला तो एक चीज याद रखना है, कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर मतलब ऑल द 4 पार्ट्स या 4 हॉर्ल्स, चक्र प्रेजेंट प्लस एंटी प्रेजेंट, तो इसे कंप्लीट। और इनकम्प्लीट flower means any one part is absent, माइनस एंटी माने एब्सेंट, तो उसको इनकम्प्लीट। अब एक इंपॉर्टेंट है, वो है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट जिसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, दोनों सेक्स। Hermaphrodite means bisexual, तो both androcium and gynoecium are present। और इसके लिए सिंबल क्या है hermaphrodite या bisexual के लिए? एक ही में मेल फीमेल दोनों का सिंबल। तो hermaphrodite इंपॉर्टेंट टर्म्स था। इसके बाद यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हो गया आइदर एंड्रोसियम और गायनेशियम इज प्रेजेंट, दैट मीन्स या तो मेल या फीमेल। अब
पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर में कितने पार्ट्स हैं? 4 हैं। पहला हम लोग देखे कैलिक्स, जिसे के से डिनोट किए, इसका यूनिट सेपल, जनरली ग्रीन। दूसरा कोरोला, सी से यहाँ पेटल, जनरली कलर्ड। तीसरा एंड्रोसियम, ए से इसका यूनिट स्टामेन, ये मेल पार्ट। और चौथा गायनेशियम, जी से इसका यूनिट कार्पेल या पिस्टिल, ये फीमेल पार्ट। तो ये हम लोग देख लिए। अब यहीं पे कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं इसी चारों में से। एक तो हो गया स्टैमिनेट फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर। दूसरा पिस्टिलेट फ्लावर। और essential whorls या पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फिर एक्सेसरी मीन्स सेकेंडरी हॉल्स। तो याद रखना है, स्टैमिनेट फ्लावर मीन्स मेल फ्लावर, incomplete and male flower only. Pistillate flower means female flower. Essential whorls जरूरी है, androsium and gynoecium. Accessory whorls calyx and corolla. तो इस तरह से हम लोग देखें। अब जानना है यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स को स्टार मार्क करना है, और अभी ये डबल स्टार मार्क आने जा रहा है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक होता है मोनोसियस और एक होता है डायोसियस। तो याद रहे, मोनोसियस और डायोसियस। यहाँ विद्यार्थी कंफ्यूज कहाँ करते हैं, तो ध्यान देना है, मोनोसियस और डायोसियस फ्लावर नहीं होता है। मोनोसियस एंड डायोसियस टर्म यूज किया जाता है प्लांट के लिए, प्लांट, तब जाकर क्लियर होगा। डायोसियस प्लांट मतलब क्या है कि किसी एक पौधे में हम लोग देखते हैं क्या है, इसमें फ्लावर होता है, तो इसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनेशियम सब होता है। तो ये कैसा फ्लावर है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट। अधिकतर प्लांट में जो फ्लावर होते हैं उसमें एंड्रोसियम गायनेशियम दोनों होते हैं। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो मेल या फीमेल, जैसे पपीता का पेड़ मेल अलग होता है, फीमेल अलग। एप्पल सेब का पेड़ मेल फीमेल अलग होता है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होंगे, इसी के लिए दो टर्म आएगा, एक मोनोसियस, मोनो मतलब एक ही में दोनों सेक्स हो, और डायोसियस मतलब डिफरेंट सेक्सेस, मीन्स सेक्सेस आर सेपरेट। तो मोनोसियस का मतलब हो गया कि एक प्लांट है,
अब इसमें जो है, इस प्लांट में हम देख रहे हैं, एक में है मेल फ्लावर, दूसरे में है फीमेल फ्लावर। मीन्स यहां ये एंड्रोसियम दिख रहा है, कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम, और यहां कैलिक्स कोरोला और गायनेशियम दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही प्लांट में मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर है, अलग अलग ब्रांच में। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। उस आधार पे प्लांट को बांटा गया। इफ बोथ द मेल एंड फीमेल फ्लावर मीन्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, देन दे आर कॉल्ड मोनोसियस। मतलब क्या निकला, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेम प्लांट, तब इसे हम कहेंगे मोनोसियस प्लांट, एक ही में दोनों सेक्स। और अगर हम देख रहे हैं कि एक प्लांट में, ये एक प्लांट है जिसमें कैलिक्स कोरोला और एंड्रोसियम है। तो ये मेल है। और इसी प्रजाति के दूसरे प्लांट में यहां हम देख रहे हैं कैलिक्स कोरोला और गायनेशियम है। तो यहां क्या हुआ, ये हो गया मेल फ्लावर, ये हो गया फीमेल फ्लावर। तो ये भी हुआ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मीन्स सेक्सेस सेपरेट है ऑन डिफरेंट प्लांट। तो डायोसियस माने सेक्सेस आर सेपरेट, that is on different plants। तो ये याद रखना है। तो मोनोसियस और डायोसियस प्लांट के लिए टर्म यूज किए, और ये किसके लिए आया, यूनिसेक्सुअल, मीन्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर के आधार पे ये हो गया मोनोसियस और डायोसियस प्लांट। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स था। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्टामेन। मेल पार्ट जो है, जिसको हम लोग एंड्रोसियम का यूनिट स्टामेन कहते थे, उसमें होता है फिलामेंट और एंथर, फिलामेंट प्लस एंथर। अब इसके लिए हम ऑपरेशन करके दिखाएंगे। ये धतूरा है। अब इस धतूरा में ये हम निकाल रहे हैं। तो देख रहे हैं, ये कैलिक्स सेपल, ये कोरोला पेटल, ये एंड्रोसियम हो गया, एंड्रोसियम स्टामेन, और ये गायनेशियम कार्पेल या पिस्टिल। तो एंड्रोसियम स्टामेन में ये होता है फिलामेंट और ये एंथर। एक नेक भी होता है, लेकिन हमें जानना है, हमें जनरली फिलामेंट और एंथर। तो पार्ट्स ऑफ ए स्टामेन, पार्ट्स ऑफ अ स्टामेन, एक स्टामेन में क्या क्या आया, फिलामेंट और एंथर। मतलब हम लोग ऐसे समझ ले, ये फिलामेंट है और ये एंथर है। दिस इज फिलामेंट और ये एंथर।
तो ये किसका हुआ? स्टामेन। मेल पार्ट में स्टामेन में दो चीज होता है। इसके बाद हम लोग 25वां टर्म में देखें, कार्पेल और एक होता है पिस्टिल। दोनों में क्या अंतर है जो हम लोग देखते हैं अभी, कार्पेल और पिस्टिल। तो ये ध्यान देना है, ये है फीमेल पार्ट जिसमें फीमेल गैनेशियम जिसका यूनिट है कार्पेल। तो याद रखना है कि एक लंबा सा होता है डंठल जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। ये लड़की लोग स्टाइल दे रही है, अपने बाल से घुमा रही है, लास्ट में एक फुदना छोड़ दी जिसको स्टिग्मा कहते हैं। तो स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये देखें इसमें क्लियर दिख रहा है, ये लंबा सा स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। तो स्टाइल स्टिग्मा लाइक दिस, ये हो गया स्टाइल और ये हो गया स्टिग्मा। तो ये हुआ कार्पेल फीमेल पार्ट में। लेकिन अगर यही कार्पेल ओवरी से जब अटैच्ड है तब इसे हम कहते हैं पिस्टिल। मतलब याद रखो कि एक लड़की स्टाइल दे रही थी स्टिग्मा हिलाते हुए, कोई बदमाश उसको छेड़ रहा था तो वो पिस्टिल निकाल के मार दी। मतलब ये पॉकेट में नीचे याद रखना क्या है, ओवरी। तो अगर इसमें स्टाइल स्टिग्मा मीन्स कार्पेल में ओवरी से अटैच्ड है, लगा ही रहेगा सभी, तो इसे कहते हैं पिस्टिल। और ये ओवरी थैलमस में लगा होता है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रूट क्या होता है, तो रैपेंड ओवरी को फ्रूट कहते हैं। यही ओवरी पक जाता है जिसे हम फल कहते हैं, खाते हैं। लेकिन एप्पल, पियर, सेब, नाशपाती को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्यों? वहां ओवरी भी गिर जाता है और ये थैलमस होता है जो फूल जाता है, इसे खाते हैं। तो एप्पल क्यों फॉल्स फ्रूट है? क्योंकि उसमें ओवरी नहीं है बल्कि थैलमस हम लोग खाते हैं। तो ये हो गया पिस्टिल। तो कार्पेल में क्या आया? स्टाइल प्लस स्टिग्मा। लेकिन पिस्टिल में ओवरी प्लस स्टाइल प्लस स्टिग्मा। तो ये भी हम लोग समझ गए। अब हम लोगों को जो टर्म्स देखना है 26 के बाद, वो थोड़ा सा टफ टर्म है, यहां से ध्यान से समझना है। ये टर्म्स अब जो आ रहे हैं ये सब एग्जाम में फैमिली से आएगा संबंधित। इसको रखने के लिए ऐसे याद रखना है, एक शब्द है गैमो और एक होता है पॉली। गैमो का मतलब ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड जुड़ा हुआ, और एक पॉली का मतलब फ्री। ये दोनों टर्म हम यूज करते हैं जनरली कैलिक्स एंड कोरोला के लिए। और एक शब्द आता है सिन, SYN, सिन। सिन माने ज्वाइंटेड और एपो माने फ्री। सिन माने ज्वाइंटेड या फ्यूज्ड, एपो माने फ्री। और ये जनरली यूज करते हैं गैनेशियम के लिए, कहीं कहीं एंडोसियम के लिए भी, लेकिन ज्यादा गैनेशियम के लिए। अब एक शब्द और जानना है, एक होता है पेरियंथ। अभी तक हम लोग कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गैनेशियम 4 पार्ट्स जानते हैं। अगर कैलिक्स कोरोला एक जैसा हो जाए तो उसे पेरियंथ कहेंगे, जैसे हाथ का उंगली,
ये कैलिक्स है, ये कोरला है। तो कैलिक्स कोरला एक जैसा लग रहा है, सेम या सिमिलर इन शेप, साइज, कलर, सब नंबर। तब उसे हम, जैसे यहां हम बात करें तो इसमें कैलिक्स अलग है, कोरला अलग है, शेप, साइज, नंबर सब, तो इन सब में भी अलग है, तो ये कैलिक्स कोरला कहलाएगा। लेकिन अगर एक जैसा हो जाए, खास करके मोनोकॉट प्लांट में, तो पेरियंथ मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट में आता है ग्रैमनी, पोएसी फैमिली, लिलियेसी, उन सब में कैलिक्स कोरला मिल करके एक जैसा होता है, उसे हम पेरियंथ करते हैं। तो एक टर्म तो पहले ये आ गया नंबर 27 में, पेरियंथ। कैलिक्स कोरला एंडेसम गैनेसियम को KCAG से, पेरियंथ को P से। तो पेरियंथ क्या है ये समझना है, तो हम बोलेंगे when both calyx and corolla are similar in shape, size and color, then they are called पेरियंथ। तब इसका यूनिट क्या होगा? अगर हम कैलिक्स है तो इसका यूनिट सेपल, कोरला है तो पेटल, एक जैसा है। अगर सेपल रखेंगे तो पेटल घुसाएगा, पेटल तो सेपल, तो साइंटिस्ट इसका रख दिया ना सेपल ना पेटल, टेपल। तो पेरियंथ का मतलब हुआ सेम कैलिक्स एंड कोरला, और इसका यूनिट क्या कहलाया? टेपल। इसका यूनिट टेपल। तो ये दिमाग में रखना है, सेपल पेटल मिल जाए एक जैसा तो टेपल। अब शुरू जब हम किए थे तो बताए थे कि फैमिली में ऐसा लिखा रहता है, कहीं ब्रैकेट में, कहीं फ्री, कहीं फिर ब्रैकेट में, कहीं फ्री। तो इस सब का अर्थ क्या है वो आप समझा रहे हैं, उसी के लिए सब टर्म्स दिए हैं। तो ध्यान देना है, अगर कैलिक्स के से लिखे, यूनिट सेपल 5 है और ये ज्वाइंटेड है तो ब्रैकेट में। अगर कैलिक्स 5 है, यूनिट सेपल, फ्री है तो बिना ब्रैकेट के, तो इसके लिए टर्म आएगा गैमो। क्या आएगा? गैमो, ज्वाइंटेड के लिए। तो हम इसे कहेंगे गैमो, और कैलिक्स है तो सेपल, गैमो सेपलस। मतलब कैलिक्स है तो क्या लगाते हैं? सेपल। कोरला है तो लगाते हैं पेटल। तो अब यहां टर्म बनेगा, अगर ये ज्वाइंटेड है तो हम क्या लगा देंगे? गैमो सेपलस। और अगर कैलिक्स यहां फ्री है तो गैमो सेपलस के बाद क्या लगाएंगे? पॉली सेपलस। फिर से जहां ज्वाइंटेड देखे तो गैमो, कैलिक्स का यूनिट सेपल तो गैमो सेपलस, ये फ्री है तो पॉली सेपलस। उसी तरह से अगर कोरला की बात करें, ज्वाइंटेड है तो क्या हो जाएगा? गैमोपेटलस। और अगर कोरोला फ्री है तो क्या हो जाएगा? पॉलीपेटलस। तो ये क्या हुआ? ज्वाइंटेड है तो गैमो, कैलिक्स है तो सेपल सेपलस, ये फ्री तो पॉलीसेपलस। ये भी ज्वाइंटेड है पेटल तो गैमोपेटलस, फ्री है तो पॉलीपेटलस। अब एक टर्म आता है कि मान लो P है, पेरियंथ 3+3 अज्वाइंटेड, या पेरियंथ 3+3। याद रखना है, अधिकतर डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं उसमें कैलिक्स, कोरला, एंडेसम गैनेसियम 5-5 के नंबर में रहते हैं, इसलिए जनरली 5 होता है। इसको बोलते हैं पेंटामेरस अरेंजमेंट। अब मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं, लिलियेसी, ग्रैमिनियम, उसमें 3-3 का अरेंजमेंट होता है, उसको ट्राइमेरस फैमिली कहा जाता है। ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। ट्राइमेरस अरेंजमेंट मोनोकॉट में, पेंटामेरस डाइकॉट में। तो यहाँ क्या है? यहाँ क्या शब्द लगेगा? गैमो। इसका यूनिट है टेपल तो गैमोटेपलस। और यहाँ क्या लगेगा? फ्री है तो पॉली, इसका यूनिट टेपल, क्योंकि पेरियंथ का यूनिट टेपल तो पॉलीटेपलस। तो हम लोग यहाँ पे 6 टर्म देख लिए। क्या देखे? गैमो
सेप्लस पॉलीसेप्लस, गैमोपेटलस पॉलीपेटलस, गैमोटेप्लस पॉलीटेप्लस। और टेपल के लिए एक शब्द फाइलस भी कहीं कहीं यूज करेगा पेरियंथ के लिए, तो इसको गैमोफाइलस पॉलीफाइलस। तो ये तो इतना टर्म क्लियर हुआ। अब एक सबसे खतरनाक टर्म है, वो ये जानना है। अच्छा, इससे पहले अगर ये गायनेशियम का जो कार्पेल है, इसका सारा ज्वाइंटेड है, यहां पूरा ये ट्यूब बनाता है, स्टेमिनल ट्यूब बताएंगे अभी। तो अगर ये गायनेशियम ज्वाइंटेड है तो इसके लिए टर्म आएगा G5 ज्वाइंटेड। तो हम क्या बोलेंगे, सिंग, और गायनेशियम के यूनिट क्या होता है, कार्पेल्स। तो इसके लिए शब्द आ जाएगा सिंग कार्पस। और अगर गायनेशियम फ्री है तो एपोकार्पस, सिंग कार्पस, एपोकार्पस। अब यहां पे एक टर्म आता है एंड्रोसियम का शादी कराएंगे कोरोला से, मीन्स कोरोला और एंड्रोसियम के बीच गठबंधन होगा, लाइक दिस। तो इसके लिए क्या टर्म आएगा, इपीपेटलस। कोरोला का यूनिट पेटल है, ये इपी माने अपने ऊपर से जुड़ा हुआ है, इपीपेटलस। इसके लिए हम लोग यहां देखेंगे। अगर हम लोग यहां बात करें, इस फ्लावर का हम डायसेक्शन कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, तो देख रहे हैं ये कैलिक्स अलग कर रहे हैं, ये कैलिक्स अलग हो गया, ये कोरोला अलग हो गया। लेकिन ये क्या, कोरोला के साथ एंड्रोसियम भी आ रहा है, गायनेशियम अलग हो गया अपने आप, कैलिक्स अलग हुआ, गायनेशियम अलग हुआ। लेकिन कोरोला और एंड्रोसियम इस फ्लावर में क्या है, ज्वाइंट है। जबकि बाकी फ्लावर सब में ऐसा नहीं देखते हैं, लेकिन इसमें देख रहे हैं ये ज्वाइंट है। अब यहां से एक क्वेश्चन बन गया मेडिकल का या किसी भी कंपटीशन का कि ये धतुरा सोलनेसी में आता है और इसमें कोरोला मीन्स पेटल्स अपने ऊपर एंड्रोसियम से ज्वाइंटेड है। तो इसको अगर हम अलग करेंगे तो ये साथ जिएंगे साथ मरेंगे, एक एक अलग अलग नहीं हो रहा है, सब साथ में है। तो इसी को हम कहते हैं इपीपेटलस। इपीपेटलस मतलब साथ जिएंगे साथ मरेंगे, कोरोला ज्वाइंटेड विथ एंड्रोसियम। अब अगर यहां पेरियंथ होता है, कैलिक्स कोरोला ना होकर पेरियंथ, तो उसको बोलते हैं इपीटेप्लस। इपीटेप्लस मतलब सी के जगह पेरियंथ का शादी इससे कराएंगे, तो इपीटेप्लस या इपीफाइलस। ये दो बहुत खतरनाक टर्म था। तो ये आता है जनरली लिलिएसी में और ये आया सोलनेसी में। ये आपके लिए ट्रिपल स्टार है। इपीपेटलस पेटल से, सोलनेसी धतुरा का कैरेक्टर है। क्वेश्चन बनना शुरू हुआ। और इपीटेप्लस या फाइलस लिलिएसी का है। तो इतना टर्म अभी हम लोग देख लिए। पेरियंथ के बाद 28 नंबर में हम लोग क्या देखे, गैमोसेप्लस। 29 में पॉलीसेप्लस। 30 में गैमोपेटलस। 31 में पॉलीपेटलस। फिर हम लोग 32 में देखे गैमोटेप्लस, या इसके लिए एक टर्म आता है गैमोफाइलस। पेरियंथ के लिए। और 33 में हम लोग देखे
पॉलीटेप्लस या पॉलीफाइलस। अब यहां पे इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आ गया हमारा इपीपेटलस और एक आया इपीटेप्लस या इसी को इपीफाइलस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम देख रहे हैं गैमोसेप्लस मीन्स कैलिक्स या सेपल्स ज्वाइंटेड, तो इसके लिए क्या टर्म आएगा K5। पॉलीसेप्लस तो K5 बिना ब्रैकेट का। गैमोपेटलस C5 ब्रैकेट में। पॉलीपेटलस C5 फ्री। गैमोटेप्लस तो P3+3, गैमो है तो ज्वाइंटेड। फिर पेरियंथ है 3+3, लेकिन ये क्या है, फ्री है, पॉली है। तो ये दो टर्म कहां यूज होता है, मोनोकॉट, मोनोकॉट फैमिली में, लाइक लिलिएसी, ग्रैमनी, पोएसी, इन सब में। तो ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इसको डबल स्टार कर दें। इपीपेटलस का मतलब क्या हुआ, कोरोला ज्वाइंटेड विथ एंड्रोसियम, और इपीटेप्लस पेरियंथ ज्वाइंटेड विथ एंड्रोसियम। अब ये हम लोग को कहां मिल रहा है, तो जब पेरियंथ आएगा तो पेरियंथ जनरली कहां मिलेगा, मोनोकॉट में। और ये सभी जो 5-5 टर्म जो आ रहे हैं ये जनरली हमें कहां मिलते हैं, डाइकॉट फैमिली में। अधिकतर फैमिली जो है डाइकॉट है, उसमें है। इसके लिए एक शब्द भी आएगा, लिख देंगे, वो है पेंटामेरस ट्राइमेरस अरेंजमेंट, लेकिन एक और आता है टेट्रामेरस, वो भी देखेंगे। तो इपीपेटलस में अभी हम लोग देखे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे मीन्स कोरला ज्वाइंटेड विथ एंडरसियम, लैला मजनू की तरह दोनों साथ जिएगा साथ मरेगा, तो ये हो गया इपीटेप्लस। ये इपीटेप्लस धतुरा सोलनेसी के अलावा मालवेसी में भी होता है। मालवेसी में भी अगर हम अलग करेंगे तो यहाँ एक अलग से एक चीज आएगा, ये स्टेमिनल ट्यूब है, ये कोरला के जैसा ही रेड है, इसके साथ जुड़ा रहता है। अगर इसको हम अलग करें तो यहाँ पे ये क्या है, कैलिक्स तो अलग हो जाएगा, लेकिन कोरला इसके साथ ही रहता है। ये कैलिक्स अलग हो गया, लेकिन कोरला एंडोसियम एक साथ होता है। तो यहाँ भी है इपीपेटलस। तो इपीपेटलस कहाँ कहाँ मिला, सोलानेसी एंड मालवेसी, इसीलिए शुरू में फैमिली का एग्जांपल बताया। और इपीटेप्लस ये फिर आएगा लिलिएसी। तो ये हम लोग 35 पॉइंट्स देख लिए, और धीरे धीरे फैमिली का क्वेश्चन भी बनने लगा। ये पढ़ लेने के बाद फैमिली अपने आप एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। मेन ये टर्म्स ही समझना है। अब हम लोग देख रहे हैं 38, 39 एंड 40। ये 3 टर्म क्या है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिपल स्टार है तीनों टर्म। इतना पढ़ने के बाद अब ये क्लियर होगा। एक है पेंटामेरस, पेंटामेरस अरेंजमेंट है,
पेंटामेरस, फिर होता है टेट्रामेरस, फिर होता है ट्राइमेरस। अगर फ्लोरल पार्ट्स का अरेंजमेंट 5 में हो तो फ्लोरल पार्ट्स आर इन ऑर्डर ऑफ 5, 5-5 के ऑर्डर में हो तो इसे पेंटामेरस, एंड फ्लोरल पार्ट्स आर इन ऑर्डर ऑफ 4 तो इसको टेट्रामेरस, और 3 के अरेंजमेंट में होगा तो ये ट्राइमेरस। तो पेंटा, टेट्रा, ट्राई। याद रखना है मोस्ट ऑफ डाइकॉट, मोस्ट डाइकॉट, सारे डाइकॉट जो होते हैं पेंटामेरस, एंड ऑल मोनोकॉट। यहां ऑल क्यों शब्द लगाए हैं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, सभी मोनोकॉट होते हैं ट्राइमेरस। एक ऐसा डाइकॉट है जिसमें 4-4 का अरेंजमेंट होता है, ये है क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी फैमिली, सरसों वाला क्रूसीफेरी, या इसी को ब्रासिकेसी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्रामेरस कौन सा डाइकॉट है, क्योंकि ये भी डाइकॉट है और वो है, तो डाइकॉट में अधिकतर में पेंटामेरस, एक में है टेट्रामेरस, ये दोनों डाइकॉट हुआ और ये मोनोकॉट हुआ। तो यहां याद रखना है मोनोकॉट का पहचान क्या हुआ, तो एक तो पेरियंथ होगा, मोनोकॉट में ही पेरियंथ होगा उर्फ टेपल्स, और दूसरा मोनोकॉट में क्या आया, ट्राइमेरस, 3-3 का अरेंजमेंट होगा, ट्राइमेरस होगा। तो ये 2 शब्द सभी मोनोकॉट्स में लागू होते हैं। अब इसके बाद का जो अब है हम लोगों को वो देखना है 2 टर्म, एक है एस्टिवेशन, दूसरा है प्लासेंटेशन। अब ये क्या है पहले समझा दें। कैलिक्स कोरला के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एस्टिवेशन। जैसे यहां हम देखें ऐसे कि अगर कैलिक्स जो है सभी सेम प्लेन पे है, सेम रेडियस पे, तो इसको बोलते हैं वाल्वेट। और अगर कोई एक अंदर है कोई बाहर है, अंदर है बाहर है, ट्विस्ट है मतलब, तब ट्विस्टेड। तो अगर सेम प्लेन पे है तो वाल्वेट, अंदर बाहर है तो ट्विस्टेड। और अगर फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, जैसे तैसे है, तो इसको इम्ब्रिकेट। और अगर 2 ज्वाइंटेड है नीचे, 2 इसके ऊपर है और एक बड़ा सा फ्री है, 2 + 2 + 1, तो दिस इज वेक्सिलरी। आइए फिर ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन कोरला में पेटल्स में स्पेशली होता है फैबेसी पैप्लोनेसी में, दलहन पौधे में, पल्सेस फैमिली में, उसका एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है और कहीं नहीं होता है। तो पहले तो ये कैलिक्स या कोरला के अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं एस्टिवेशन। तो द अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरला, डिफरेंट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ऐसा है तो वाल्वेट, ये एक दूसरे पे चढ़ गया तो ट्विस्टेड। फिक्स अरेंजमेंट नहीं है तो इम्ब्रिकेट, और 2 ज्वाइंटेड है, 2 फ्री है और एक बड़ा सा है तो वेक्सिलरी। अब इसको हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये सेम प्लेन पे है सभी, तो ये क्या है, वाल्वेट। और इसमें अगर हम देखें तो ये तो थोड़ा अलग हो गया है, ये एक दूसरे पे ट्विस्टेड है, तो इसको हम कहेंगे ट्विस्टेड। इसके लिए सबसे अच्छा यहाँ देखना है, ये ट्विस्टेड, इसमें ये भी मालवेसी का चाइना रोज का वेराइटी है। ये तो वाल्वेट है, ये अंदर है ये बाहर है, ये अंदर है बाहर है, अंदर है बाहर है, ये अंदर बाहर अरेंजमेंट, तो ये क्या दिख रहा है, ट्विस्टेड। सॉरी सॉरी। तो
हम लोग बात कर रहे थे ये अंदर बाहर, तो ये क्या है, ट्विस्टेड है। तो मालवेसी में कैलिक्स, वाल्वेट, कोरला, ट्विस्टेड। अब हम सोलनेसी की बात करें तो इसीलिए फ्लावर लाए थे, बिना प्रैक्टिकल के ये सब चीज जल्दी याद नहीं होता है। इसमें सभी सेम प्लेन पे है, ऐसे है, तो ये क्या हो गया, वाल्वेट। और इसका भी हम देखें तो सेम प्लेन पे है, ये इस तरह से गोल था, तो ये भी क्या है, वाल्वेट। तो सोलनेसी में कैलिक्स, कोरला दोनों में है वाल्वेट। और ये गुलाब में अगर हम देखें तो इसमें न वाल्वेट है, न ट्विस्टेड है, न वेक्सिलरी है, तो ये क्या है, इम्ब्रिकेट। ये क्या हो गया, इम्ब्रिकेट। अब पी, मटर या बीन्स में, इसमें ध्यान देना है, ये कैलिक्स है, और ये जो कोरला है ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे है। इसमें ये फ्लावर सुबह का है, इसीलिए थोड़ा ये अभी शाम में ये खराब हो गया। ये एक फैबेसी का बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्सिलरी में, ये एक बड़ा सा है, तो ये बड़ा सा है एक, इसके बाद दो इसमें साइड में है, ये छोटा सा, तो ये दो, और दो जॉइंटेड है नीचे, ये दो जॉइंटेड है, ये दो साइड में निकला, ये जॉइंटेड वाला दिखा रहे हैं। ये दो विंग को, पंख को हमने पकड़ लिया, दो, एक बड़ा सा है, और इसके नीचे में ये दो जो है एकदम जॉइंटेड है यहां, ये वाला, तो इसी को हम कहते हैं वेक्सिलरी 2 + 2 और 1। तो हम लोग ये देखें, उससे पहले एक टर्म और देख लें कि चाइना रोज में कैलिक्स के अलावा अलग से ईपी कैलिक्स होता है। ये कैलिक्स है, इस कैलिक्स के ऊपर भी अलग से दिख रहा है ये ईपी कैलिक्स, कैलिक्स के ऊपर ईपी कैलिक्स। तो ईपी कैलिक्स किसका कैरेक्टर हुआ, चाइना रोज उर्फ मालवेसी का। मालवेसी में 3 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो और किसी में नहीं होता है। एक ईपी कैलिक्स, दूसरा इसका जो कोरला है, इस कोरला को जब हम अलग कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसके साथ में ये एंड्रोसियम भी लगा हुआ है, तो ईपी पेटलस कंडीशन तो बताए थे, कोरला एंड्रोसियम आपस में जॉइंटेड है। अब ये एंड्रोसियम को जब अलग कर रहे हैं तो इसमें एक ट्यूब मिला, ये ट्यूब है, इसी ट्यूब को कहते हैं, ये स्टामिन का फिलामेंट फ्यूज हो गया, एक ट्यूब बनाया जिसके अंदर से ये गैनेशियम इसमें पास होता है। इसको अगर हम इससे निकालेंगे तो ये गैनेशियम निकला इस तरह से, तो ये स्टैमिनल ट्यूब, और यहाँ स्टामिन सारा एक जैसे मूछ दाढ़ी होता है उस तरह से एक बंडल में है। तो यहाँ एक शब्द आता है मोनो एडल्फस, मोनो माने एक, एडल्फस माने बंडल। तो यहाँ पे पहले 3 टर्म हम लोग देख लें तब वो आगे बढ़ेंगे। एक तो ईपी कैलिक्स, ईपी कैलिक्स को हम डिनोट करते हैं ईपीआई से, ईपी कैलिक्स। ये कहां मिला, तो मालवेसी में, मालवेसी नहीं याद रहे तो चाइना रोज याद रखना है। दूसरा फिर हम लोग देख रहे हैं स्टैमिनल ट्यूब, सभी स्टामिन फ्यूज करके स्टैमिनल ट्यूब बनाया, ये भी कहा, मालवेसी, चाइना रोज में। तो मालवेसी का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर क्या क्या है, तो ईपी कैलिक्स, स्टैमिनल ट्यूब, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस। मोनो माने एक, एडल्फस माने बंडल, ये भी किसमें है, मालवेसी में। तो ये याद रखना है 3 एक्सक्लूसिव कैरेक्टर मालवेसी का जो और किसी फैमिली में नहीं है, ईपी कैलिक्स, स्टैमिनल ट्यूब एंड मोनो एडल्फस।
मोनो का मतलब हो गया वन और एडल्फस का मतलब बंडल, मीन्स stamens arranged in one bundle, stamens arranged in one bundle। अभी हम लोग देखेंगे डायडल्फस भी, ये इस तरह से कि ये स्टैमिनल ट्यूब है जो भी हम लोग देखे थे, और इसी ट्यूब के ऊपर लगा हुआ है बहुत सा स्टामिन। 10 से अधिक हो जाए तो बंडल कहलाता है। तो ये हुआ मोनोएडल्फस और ये स्टैमिनल ट्यूब, और इसके अंदर से क्रॉस करता है गैनेशियम का स्टाइल और यहाँ स्टिग्मा। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए 43। अब मोनोएडल्फस जब जान गए मालवेसी, तो यहाँ एक और शब्द है डायडल्फस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। 44 में हम लोग देखें डायडल्फस, ये ट्रिपल स्टार है। डाई माने दो, एडल्फस माने बंडल। डाई का मतलब हो गया 2 और एडल्फस माने बंडल, 2 बंडल में, मीन्स stamens arranged in 2 bundle। और इसका एग्जाम्पल है पी, मतलब फैबेसी या पैप्लिनेसी, जिसमें क्या होता है, इस तरह से स्टामेंस जो है 9 इधर रहता है, 9 एक बंडल में और एक किनारे होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायडल्फस कंडीशन। फैबेसी में इसमें क्या होगा, इसको ऐसे लिखा जाता फॉर्मूला में, एंड्रोसियम स्टामेंस 10 हैं जिसमें 9 ज्वाइंटेड हैं, एक बंडल और एक सिंगल बड़ा सा ये। तो ये किसका है, फैबेसी का। या तो डायग्राम बेस्ड दे देगा या ऐसे दे, ये याद रखना है। और ये फैबेसी में अभी एक और एक्सक्लूसिव चीज देखे हैं, वेक्सिलरी स्टिवेशन। तो इसमें उतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन ध्यान देना है, ये जब कोरला का 2+2 करके निकालते हैं तो ये जो 2 नीचे है, इसी के अंदर में यहाँ गौर से देखो 9 अलग है और 1 अलग है। तो ये 9+1 का जो अरेंजमेंट है, ये हाँ 1 यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा, ये साइड में, और ये 9 ज्वाइंटेड है। तो यही डायडल्फस कंडीशन, उम्मीद है सबको दिख रहा होगा। एक यहाँ साइड में ये अलग है और 9 ज्वाइंटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रिपल स्टार क्वेश्चन एक बनता है यहाँ पे कि फैबेसी का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर, फैबेसी मीन्स पैप्लियोनेसी, का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर क्या है। तो पहला है @ हम लोग क्या देखे, डायडल्फस, डायडल्फस कंडीशन ऑफ स्टामेंस एंड्रोसियम का। और दूसरा वेक्सिलरी स्टिवेशन, जो अभी बताएंगे, वेक्सिलरी स्टिवेशन ऑफ कोरोला का। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये याद रखना है। अब यहीं पे एक चीज बता दें
तीन टर्म तब एस्टिवेशन बताएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड है। एक आता है कि एक फ्लावर सिमेट्रिकल है, इसको ऐसे काटे या ऐसे काटे, हर रेडाई में कट रहा है, तो ये सिंबल होता है, इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर एक इस तरह से जैगोमॉर्फिक, दो ही भाग में कटता है, इधर 90% इधर 10%, ये 10 है तो 9 अलग है, एक अलग है, तो 90% और 10%, ऐसे दिमाग में रखना, 90% और 10%, इसीलिए इसको परसेंटेज से डिनोट करते हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक, तो इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। और एक होता है इरेगुलर, वो इक्वल भाग में नहीं बढ़ता, अनसिमेट्रिकल, उसका सिंगल एग्जांपल है, याद रखना। इरेगुलर माने एक आंख का काना, प्लांट का नाम है काना। तो तीन टर्म यहां पे हम लोग देख लिए, ये पहले एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और इरेगुलर। तो यहां पे है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और इरेगुलर। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है रेगुलर या सिमेट्रिकल फ्लावर। सिमेट्रिकल, इसका सिंबल है फ्लावर को ऐसे काटे या ऐसे इक्वल भाग में कटेगा। जाइगोमॉर्फिक, इसका सिंबल है ये दो ही भाग में कटेगा, इसको बायलैटरल भी बोलते हैं। इसका सिंबल परसेंटेज वाला है, जाइगोमॉर्फिक। और इरेगुलर का भी यही वाला सिंबल है, परसेंटेज वाला, इसको अनसिमेट्रिकल भी बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल है काना। ये याद रखना है। अब ये अधिकतर प्लांट्स जो होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये ट्रिपल स्टार हो गया, ये डबल स्टार हो गया, ये सिंगल स्टार हो गया। क्यों? इसको याद रखना है, सिर्फ काना। अब ये जाइगोमॉर्फिक कुछ ही फैमिली होते हैं, जैसे अभी हम लोग देखे डायडल्फस 9+1 फैबेसी, तो वो होगा, और एक सिजलपिनेसी। तो हमें याद रखना है इसमें फैबेसी एंड सिजलपिनेसी, ये दो जनरली मिलेगा जाइगोमॉर्फिक, नहीं तो इसका क्वेश्चन जल्दी नहीं बनता है। और मोस्ट ऑफ द फैमिली जो होते हैं क्या, एक्टिनोमॉर्फिक। तो हम लोग 50 रन की तरफ पहुंचने वाले हैं, 47 हो गया है, ठीक है। अब हम लोग पहले देख लें अभी हम लोग बात किए थे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टिवेशन। तो इसमें ध्यान देना है, द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला इज कॉल्ड एस्टिवेशन। अब यहाँ पे एक चीज समझना है, इसका एक डायग्राम, जो फ्लोरल डायग्राम हम लोग देखेंगे, ये कैलिक्स जनरली बनता है इस तरह से डायग्राम में कि ये ट्रायंगुलर होता है, या इसको ऐसे दर्शाएंगे पॉइंटेड,
तो ये क्या हो गया, कैलिक्स। कोरोला जनरली होता है ये राउंडेड। एंड्रोसियम जो होता है या तो इस तरह से दिखाते हैं एंड्रोसियम, या एंड्रोसियम को हम इस तरह से दिखाते हैं। और गायनेसियम जो होता है ये सिंपली इस तरह से, ये अलग अलग चैम्बर होता है जिसे लोक्यूल कहते हैं, ये ऐसे बट गया और इसके अंदर में इस तरह से दिखाते, ये हो गया गायनेसियम। तो ये पहले सिंबल याद रखना है, ये कैलिक्स का है, ये कोरोला है, ये एंड्रोसियम है और ये गायनेसियम है, इस तरह से। तो अभी हम लोग देखेंगे सेम प्लेन पे है तो वाल्वेट, अंदर बाहर ट्विस्टेड, फिक्स नहीं है तो इम्ब्रिकेट, दो नीचे दो ऊपर, एक ऊपर है तो वेक्सिलरी। तो हम लोग एस्टिवेशन में देखते हैं पहला वाल्वेट एस्टिवेशन। वाल्वेट, तो वाल्वेट में क्या होगा भाई, मान लो कि 5 है तो 1 2 3 4 5, और अगर ये कैलिक्स है तो क्या करेंगे, पॉइंटेड। कैलिक्स है तो पॉइंटेड कर देंगे। और अगर ये कोरोला रहता तो हम इस तरह से दिखाते 5, और ये ऐसा है। ये दोनों क्या है, वाल्वेट ही है, कैलिक्स का और कोरोला का। अगर ये ज्वाइंटेड रहता है मीन्स गैमो, तो ऐसे कर देंगे, छोड़ देते तो ये पॉली होता। ये सब अब समझ में आ रहा है। तो ये ज्वाइंटेड है मीन्स ये किसका है, तो कैलिक्स का। कितना है, 5। ज्वाइंटेड है तो ये गैमो से प्लस। ये किसका है, कोरोला का, 5। फ्री है तो पॉली पेटलस। अब सब चीज दिखने लगा। तो ये हम लोग देखे पहला वाल्वेट। अब समझ गए कैलिक्स कोरोला किसी का भी हो सकता है। दूसरा हम लोग देखते हैं ट्विस्टेड। तीसरा हम लोग देखते हैं इम्ब्रिकेट। ट्विस्टेड में हम लोग देख रहे हैं, खास करके अभी देखे हैं चाइना रोज में, मालवेसी में, पेटल्स में कोरोला है खास करके, अंदर बाहर अंदर बाहर। तो इस तरह से ये बना। तो ये हो गया ट्विस्टेड। स्पेशली कहां मिलता है, कोरोला ऑफ मालवेसी, ये याद रखना है। मीन्स C5 फ्री है। अब इम्ब्रिकेट, इसमें एक अंदर है या एक बाहर है, 2 अंदर है, कोई अंदर बाहर है, ये फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। तब ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, ये कोई अंदर बाहर हो गया, कोई पूरा बाहर है, कोई पूरा अंदर है। मान लो ये कैलिक्स है तो ऐसा देते, कोरोला रहता तो राउंड करते। तो ये हो गया इम्ब्रिकेट। फ्री है तो ऐसे करेंगे, ज्वाइंट होगा तो इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। तो ये इम्ब्रिकेट, कैलिक्स है, 5 है, ज्वाइंटेड है, लाइक दिस, इस तरह से। तो हम लोग देख लिए वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट। अब एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे बहुत क्वेश्चन आया है, वो याद रखना है। उसी के लिए स्पेशली ट्रिपल स्टार है। अब वो है वेक्सिलरी। वेक्सिलरी एस्टिवेशन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है किसका, कोरोला ऑफ फाइवेसी फैमिली या पैप्लोनेसी जिसे कहते हैं, दलहन फैमिली में। अब इसमें याद रखना है क्या, ऐसे 2 नीचे ज्वाइंटेड था, 2 साइड में, और एक ये बड़ा सा। तो इसको ऐसे याद रखना है कि
शाहिद कपूर और करीना कपूर का एक फिल्म है। उसमें दिखाया क्या गया है कि शाहिद कपूर के साथ शादी होना था, करीना का हुआ नहीं, बेचारी का हो गया सैफ अली खान के साथ। तो सैफ अली खान एक नाव में शाहिद कपूर के सैफ अली खान एक नाव में करीना के साथ घूम रहा है। अचानक बीच नदी में जाने पे नाव में हलचल पैदा हुआ। क्यों? तो थोड़ा सा भंवर लहर आ गया। अब नाव डूबने की कगार पे आया। अब उसमें सैफ अली खान क्या किया, देखा कि नाव में नीचे एक छिद्र हो गया, उससे पानी भर रहा है। अब करीना बोली, भाई इस नाव में किल ठोक दो, वहां पे कुछ ऐसा करो, किल माने वो कांटी, ताकि वो छिद्र बंद हो जाए। बोला नहीं नहीं, अब तो ये नाव डूब जाएगा। वो एक टायर था, वो लिया और कूद के भाग गया। अब करीना जो है दुआ कर रही है, ऊपर वाले हमको पंख दे दे, हम अपने शाहिद के पास उड़ के चली जाएं। ये तो बेवफा निकला। इतने में शाहिद कपूर हेलीकॉप्टर से आ रहा है। उसके बाद पैराशूट से नीचे उतरा, एक स्टैंडर्ड पैराशूट ले करके, और करीना को बचा के ले गया। तो याद रखना है, नाव तो जो दो ज्वाइंटेड होता है वो बोट शेप होता है नाव में। उसमें कौन बैठी थी? करीना। और उसमें क्या ठोकने की जरूरत था? किल, जो नहीं ठोका सैफ अली खान। तो ज्वाइंटेड वाले को बोलते हैं किल या करीना। कैसा होता है? बोट शेप्ड। तो दो ज्वाइंटेड बोट शेप्ड, किल या करीना। इसके साइड में दो था पंख के जैसा। तो क्या बोली, या ऊपर वाला मुझे पंख दे दे, तो विंग्स। तो वो करीना का शादी हुआ है सैफ अली खान से, तो वो दुआ कर रही थी नमाज अदा के जैसा, या अल्लाह मुझे पंख दे दे, मैं शाहिद के पास चली जाऊं। तो विंग या अल्लाह का प्लुरल अली, तो विंग्स को एली कहते हैं। और पैराशूट लेके आया स्टैंडर्ड, उस पैराशूट का नाम है वैक्सिलम, इसलिए नाम हुआ वैक्सिलरी। तो इसको ऐसे याद रखना है, स्पेशल अरेंजमेंट है। ये दो नीचे ज्वाइंटेड होता है, ये दो नीचे जो ज्वाइंटेड है इस तरह से, ये हो गया बोट शेप्ड। इसी में किल लगा हुआ है, तो किल, इसमें करीना बैठी है, तो इसी को बोलते हैं किल या करीना। कई बार मेडिकल में आया किल या करीना, कौन सा पेटल है? तो ये। इसके ऊपर क्या बोली, या अल्लाह मुझे पंख दे दे, तो ये अल्लाह से एली या विंग्स, पंख। और ये हो गया स्टैंडर्ड या वैक्सिलम पैराशूट। यही हुआ वैक्सिलरी स्टिवेशन। तो इसका नाम क्या है? किल या करीना। इसका नाम क्या है? एली, अल्लाह लिख के ई, या विंग्स। और इसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड या वैक्सिलम। तो बड़ा वाला का नाम है वैक्सिलम, इसीलिए नाम पड़ा वैक्सिलरी। किल या करीना कैसा है? तो बोट शेप्ड, नाव के जैसा। ये भी पूछता है, बहुत बार आया है। और यही हुआ वैक्सिलरी स्टिवेशन। ये कोरला जैसा बना है, अर्थात पेटल्स का है। तो इसमें ये है, कभी कभी इसका ये भी पूछ देता है कि फॉर्मूला C5। अब इस 5 में ऐसे देना है, पहले दो ज्वाइंटेड है, दो फ्री है, एक बड़ा सा फ्री है, तो ये सही है। कभी कभी इसमें ऐसा दे देगा 1 + 2 + 2, तो ये भी सही है, 1 इधर से लिख दिया। लेकिन अगर दे दे 1 + 2 + 2, तो ये गलत है। या दे दे 2 + 1 + 2, तो ये भी गलत है। तो इसमें बहुत तरीके से क्वेश्चन आता है, याद रखना है ये। तो ये हुआ एस्टिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अब एक टर्म है इतना ही बड़ा,
प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन, ये प्लासेंटेशन क्या है, इसको ऐसे समझना है कि जैसे एक गर्भवती महिला के पेट में बच्चा डेवलप हो रहा है, तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, भ्रूण है, और ये यूट्रस है। तो इस बच्चे को, डेवलपिंग चाइल्ड को पोषण, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? प्लासेंटा से। तो ये क्या है? एम्ब्रियो, एम्ब्रायो है, यही डेवलप होगा किसमें? चाइल्ड में। और ये क्या है? यूट्रस, और ये है प्लासेंटा। तो जिस तरह का अरेंजमेंट ह्यूमन में या एनिमल में होता है, डेवलपिंग चाइल्ड को प्लासेंटा से न्यूट्रिशन, नरिशमेंट मिलता है, इसी तरह का अरेंजमेंट कुछ प्लांट्स में भी होता है। जैसे देखो ये मटर का छेमी है, इसमें देखते हो इस तरह से प्लासेंटा लगा होता है और उसमें ये ओव्यूल होता है। तो ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, यही ओव्यूल क्या बनाता है? सीड। और ये ओवरी है, और ये ओवरी ही क्या बनाता है? फ्रूट। तो इस ओवरी फ्रूट में अटैच ओव्यूल सीड किसके जरिए? प्लासेंटा के जरिए। तो इसे हम कहते हैं, इस अरेंजमेंट को प्लासेंटेशन। डिफिनेशन क्या लिखेंगे? द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विथ ओवरी थ्रू प्लासेंटा is called placentation. The attachment of ovule with ovary through placenta is called placentation. ये मार्जिन से लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे मार्जिनल प्लासेंटेशन। अगर यही मार्जिनल अगर बेस पे आ जाए, ये कहीं भी साइड में रहेगा तो मार्जिनल, नीचे आया तो बेसल हो गया। अगर ये एक्सिल में लगा हुआ है, मीन सेंटर में, तो इसको एक्साइल कहते हैं। और अगर ये परिधि में, पेरीफेरी में है, जैसे खीरा ककड़ी में इस तरह से लगा रहता है, तो इसे हम कहते हैं पेराइटल। इसे क्या कहते हैं? पेराइटल। और एक ये जो है एक्साइल, इसी में होता है ये फ्री सेंट्रल, मीन्स लोक्यूल चैम्बर नहीं बना हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? फ्री सेंट्रल। तो ये प्लासेंटेशन जो देख रहे हैं, ये कौन सा हुआ? मार्जिनल। एनसीईआरटी में इसका है डायग्राम। ये बेस पे है तो ये क्या होगा? बेसल। तीसरा ये क्या हुआ? एक्साइल। चौथा ये क्या हुआ? पेराइटल। और पांचवा ये क्या हुआ? फ्री सेंट्रल। तो इस तरह से प्लासेंटेशन भी हम लोग जान गए। अब लास्ट में 3 टर्म है जो जानने के बाद पूरा फैमिली बन जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मजबूरी है, एक ही दिन में ये सारा टर्म समझाना है। तो अब हम लोग देख रहे हैं 50, 51 एंड 52। ये 3 में क्या 3 टर्म है? एक आता है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। एक होता है एपीगाइनस, एपीगाइनस। और एक होता है पेरीगाइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी ट्रिपल स्टार हैं। इसको रखने का तरीका बता देंगे अभी। जैसे जैसे टर्म 25 के आगे बढ़े हैं, सब क्वेश्चन उठने लगा है। हाइपो माने नीचे, गायनेशियम से सब चीज नीचे है,
तो ओवरी जो है गायनेसियम से लगा हुआ ऊपर, तो इसको बोलते हैं ओवरी सुपेरियर। और ईपी माने ऊपर, गायनेसियम से सब ऊपर है, तो ओवरी यहां नीचे आ गया, तो ओवरी इंफेरियर। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में है। पेरी माने चारों ओर कवर कर लिया है, तो यहां भी होता है ओवरी इंफेरियर। अब यहां ओवरी इंफेरियर और सुपेरियर दोनों होता है, इसके लिए बोलते हैं हाफ इंफेरियर हाफ सुपेरियर। हाफ इंफीरियर लिखेंगे समझ जाओगे, हाफ सुपेरियर, तो ये पेरी गाइनस। अब हमें ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आता है सुपेरियर इंफीरियर, तो याद रखना है ईपी गाइनस ओवरी इंफीरियर ये कंपोजिटिव फैमिली में मिलेगा। कंपोजिटिव जिसको एस्टेरेसी भी कहते हैं, और इसमें आता है सनफ्लावर। ये सिंगल याद रखना है सनफ्लावर में। और हाइपोगाइनस ओवरी सुपेरियर मोस्ट ऑफ द फैमिली में, मोस्ट ऑफ द प्लांट में अधिकतर में क्या आएगा, ओवरी सुपेरियर या हाइपोगाइनस कंडीशन। और ओवरी इंफीरियर या सुपेरियर मीन्स हाफ इंफीरियर, इसको याद रखना है पीपीपी प्लम पीच, पीपीआर क्या याद रखना है, पीपीआर। ये बहुत बार आया, पी से हो गया प्लम, फिर पी से हो गया पीच, आर से हो गया रोज, पीपीआर। तो ये हो गया। अब लास्ट में दो टर्म बचा। अच्छा, इसको समझा दें, ये थोड़ा हाइपोगैनस ये है क्या, कि जैसे अभी हम लोग देखे थे, ये ओवरी है। अब इस ओवरी नीचे लगा होता है थैलमस से। अब इस ओवरी के बीचों बीच गायनेसियम रहेगा, तो सबसे ऊपर है गायनेसियम, तो ओवरी सुपेरियर हो गया, सुपेरियर पोजीशन से गायनेसियम लगा हुआ। और हाइपोगाइनस गायनेसियम से हर चीज नीचे है, मतलब यहां पे कैलिक्स सबसे नीचे लगा हुआ है, इसके बाद कोरोला है, फिर एंड्रोसियम है, और फिर गायनेसियम है। इसी कंडीशन को कहते हैं हाइपोगाइनस। इसे क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस। अब यहां पे समझना है, ये फॉर्मूला में तीन चीज जानना है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस के लिए। तो अगर हम लिखते हैं G5 नीचे अंडरलाइन किए, मतलब गायनेसियम से सब नीचे है, तो ये क्या हो गया, हाइपोगाइनस। और अगर हम G5 मान लो ज्वाइंटेड शब्द दे रहे हैं, ऊपर कर दिए, तो एपीगाइनस गायनेसियम से सब ऊपर है। और G5 अगर हम बीच में दिए, माने पेरीगाइनस, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर है। तो ये याद रखना है किसके लिए, हाइपो तो ओवरी सुपीरियर, ईपी तो ओवरी इंफीरियर, पेरी तो हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। तो ये सारा टर्म्स था। इसके बाद में अब हम फ्लोरल फार्मूला फॉर डायग्राम, ये दो टर्म देखेंगे फाइनल इसी के आधार पे। तो अब कोई भी फैमिली पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे उसके लिए अलग से एक क्लास होगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं 53, 54 में क्या है, फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग देते हैं, अगर ब्रैकेट है तो बी आर, नहीं है तो ई बी आर। पहले फ्लोरल फार्मूला देख लें। अब एक्टिनोमॉर्फिक है,
मीन्स रेगुलर फ्लावर तो ऐसे देंगे, जैगोमॉर्फिक है तो ऐसा देंगे, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट ऐसा देंगे, मान लो ये यूनिसेक्सुअल है मेल या फीमेल तो ये फीमेल है मेल आता मेल देते। ये 3 चीज देने के बाद देते हैं KCAG। कैलिक्स मान लो 5, ज्वाइंटेड कोरला 5 फ्री या ज्वाइंटेड एंडोसियम 5 फ्री, गाइनोसियम 2 ज्वाइंटेड हाइपोगाइनस। अब मान लो एपीपेटलस कंडीशन, तो ये ऐसे लिखा जाता है। या अगर हम ले कैलिक्स 5 है फ्री, कोरला 5 है फ्री, एंडोसियम 10 है, गाइनोसियम 1 है, ये फ्री, तो ऐसा हो सकता है ना। ये एपीगाइनस कंडीशन है। तो इस तरह से ये फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है। आपको एक फॉर्मूला ऐसे ही हम ले लें और लास्टली फाइनली देखते हैं फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल फार्मूला के आधार पे ही फ्लोरल डायग्राम बनता है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैलिक्स मान लो 5 है और वाल्वेट स्टिवेशन है, तो 5 है और वाल्वेट है तो सेम प्लेन पे देंगे ऐसे। कैलिक्स है तो पॉइंटेड कर देंगे नुकीला, अगर ज्वाइंटेड है तो इस तरह से जोड़ देंगे। अब कोरोला मान लो है ट्विस्टेड है 5 है तो इसके अंदर में अंदर बाहर इस तरह से ट्विस्ट करके बनाएंगे। मान लो ये फ्री है तो फ्री छोड़ देंगे। एंड्रोसियम 5 है, गाइनोसियम 1 है, तो पहले हम गाइनोसियम एक बीच में बना लें। मान लो कि ये मार्जिनल प्लासेंटेशन है तो मार्जिन में दिखा दिए ये गाइनोसियम। एंड्रोसियम मान लो 5 है तो 1 2 3 4 5 दिखा दिए। ये फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम हर फैमिली का अलग अलग होगा। अब टर्म्स जान गए तो वो बन जाएगा। इसके अलावा एक यहाँ दिखाया जाता है मदर एक्सिस, जो सिमेट्री को दर्शाता है कि फ्लावर सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, रेगुलर या इरेगुलर। और एक नीचे दिखाया जाता है अगर किसी किसी में ब्रैक्ट, तो कैलिक्स जैसा होता है लेकिन इसमें लाइनिंग होता है। तो ये है, इसमें ये क्या है, ब्रैक्ट है। ये लेबलिंग नहीं होता है, ये समझाने के लिए बता रहे हैं। ये कैलिक्स, ये कोरोला, ये एंड्रोसियम और ये गाइनोसियम, ये मदर एक्सिस। तो इस प्रकार से ये टर्म्स था। उम्मीद है सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब फैमिली समझ में आएगा सबको। थैंक यू।